ट्रेलर को देखकर अगर आप फिल्म देखने जा रहे हो मेरी तरह, सो यू आर ऑन अ बिग मिस्टेक दोस्तों। एक तरफ आपको भूल भुलैया दिख रही है और दूसरी तरफ आपको कोई भी और मूवी दिख रही है जो आजकल चल रहा है कंसेप्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, डायलॉग्स काफ़ी हल्के थे और उन्हें बोला बहुत बड़े तरीके से गया है। तो यस, इस फैमिली एंटरटेनर आप देख सकते हो फैमिली के साथ। अब लेकिन देखनी क्यों, क्वेश्चन तो सारा ये है। हेलो, दिस इज इंद्रजीत, वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। दोस्तों, आज के दिन यानी 11 दिसंबर बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट थी कंटेंट की जो प्रीमियर होना था। मतलब हर ओटीटी प्लेटफॉर्म कुछ ना कुछ तो लेकर आ ही रहा है आज के दिन। वैसे आज के दिन में स्पेशल क्या है मुझे आइडिया नहीं है, बट इट इज़ अ लॉन्ग लिस्ट जो भी आज के दिन रिलीज़ होना है। और जितना भी कंटेंट है इन सब के लिए, इन सब में से मैं जिसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था दैट इज़ दुर्गामती, जिसका नाम पहले दुर्गावती था, जो प्राइम वीडियो के ऊपर आज प्रीमियर हो चुकी है। दुर्गामती स्टारिंग भूमि पेडनेकर, अरशद वारसी, करण कपाड़िया, माही गिल, जिशु सेन गुप्ता एंड फ्यू अदर्स। सो मैं इतना एक्साइटेड क्यों था दुर्गामती के लिए, क्योंकि जब इसका ट्रेलर आया था ना, क्या स्मार्टली कट ट्रेलर था। मतलब कुछ भी आइडिया आप नहीं लगा पा रहे थे और ट्रेलर ने आपका दिमाग बहुत गंदे तरीके से घुमा दिया था। तो उसके बाद जो मेरी क्यूरियोसिटी थी, मतलब वो आसमान फाड़ रही थी। और मेरी तरह बहुत से लोग होंगे कि सोच रहे होंगे कि यार ये फिल्म फाड़ देने वाली है, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है। हम लोगों को लगता है कि हम ट्रेलर, हमारे इंस्टिंक्ट्स इतने शार्प हैं कि हम ट्रेलर देखकर फिल्म का पता लगा लेते हैं। आप में से भी बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा। तो जिन लोगों को भी अपने ऊपर ये घमंड है लाइक मी कि हम ट्रेलर देखकर फिल्म का पता लगा देते हैं, वैसे ट्रेलर का मतलब यही होता है कि हम यूज़र तक एक मतलब कंसेप्ट पहुंचा पाए कि होना क्या है फिल्म के अंदर। बट दुर्गामती के ट्रेलर का और दुर्गामती फिल्म का आपस में मतलब कोई संबंध नहीं है। अगर ये संबंध है भी तो मतलब इसे मात्रे संयोग भी नहीं कह सकते इसे। सीरियसली मतलब जो ट्रेलर है और जो फिल्म है, इनके अंदर का जो दूरियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ट्रेलर को देखकर अगर आप फिल्म देखने जा रहे हो मेरी तरह, सो यू आर ऑन अ बिग मिस्टेक दोस्तों। दुर्गामती मतलब देयर आर मैनी फ्लॉज इन द फिल्म, मैनी फ्लॉज इन द फिल्म, जिसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा फ्लॉ है वो है इसकी लेंथ, इसकी ड्यूरेशन। 2.5 घंटे लंबी फिल्म है ये और 1.25 घंटे तक आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता। मतलब जहाँ से आपने फिल्म स्टार्ट की है 1.25 घंटे तक आप वहीं होते हो। तो 1.25 घंटे का जो एक स्पैन है वो आपको भरपूर नींद देगा, भरपूर उबासियाँ देगा, सुस्ती फैलाएगा, क्योंकि आप कहीं पहुँचे ही नहीं। थोड़ी स्टोरी आगे जरूर बढ़ रही है, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि कुछ तो दिखाओ ना। इतने सारे सस्पेंसेस आपने शुरू में खोल दिए, किसी को तो थोड़ा क्लोज लेके जाओ ना। कहीं भी नहीं पहुंच रही फिल्म और फिल्म आपको वहीं घुमाई जा रही है। और ऊपर से जो साउथ इंडियन टच है वो लक्ष्मी बॉम्ब जब आई थी अक्षय कुमार की, उसमें काफ़ी ज़्यादा था, उससे भी ज़्यादा यहाँ पर है। बुरा नहीं है वो, लेकिन जो उसका हिंदी के साथ कोलैबोरेशन किया गया है और वो मिलाकर हमें दिखाया गया है वो इतना ज़्यादा फेक लग रहा है कि डायलॉग्स काफ़ी हल्के हैं और जिस इम्पैक्ट से और जिस भाव से उसे बोला गया है, जो इम्पैक्ट रखी गई है उसकी, वो बहुत हाई फाई है, बहुत मतलब क्लासी है। तो ये दोनों आपस में कहीं मैच नहीं कर रहे। लाइक हिले तो गोली मार दूंगा, यार ये डायलॉग हम जमाने से सुनते आ रहे हैं। मतलब जब मैं पैदा हुआ तब से सुनता आ रहा हूँ कि अगर तुम हिले तो गोली मार दूंगा। सो ट्राई इट सम अदर वे, कुछ नई चीज़ लेकर आओ। तो इस तरह की लेजी राइटिंग डायलॉग्स के अंदर हुई है। दूसरी जो मुझे सबसे बड़ी कमी लगी कि फिल्म के अंदर बहुत लंबे सीन्स हैं और आजकल इतने लंबे सीन्स का ट्रेंड नहीं है, जमाना नहीं है। लाइक जब भूमि पेडनेकर को रानी दुर्गामती महल में लेकर जाया जाता है टू इंटेरोगेट हर, तो वो सीन एटलीस्ट 15 या 20 मिनट का है। मतलब आप वो सीन देखते थक जाओगे और वो सीन हटेगा नहीं, और ऐसा कुछ एक्साइटिंग है भी नहीं उस सीन के अंदर कि आप उसको 20 मिनट तक देख सको। तो इस तरह के लंबे सीन, 10-10 मिनट के सीन्स तो फिल्म के अंदर बहुत सारे होने वाले हैं जो आपको बहुत बुरी तरह से दिखाएंगे। एंड आई एम श्योर कि आप 10-10 सेकंड वाला जो स्किप है वो बहुत बार प्रेस करने वाले हो इस फिल्म के अंदर। तीसरा बड़ा फ्लो ये है कि फिल्म के अंदर कॉमेडी डालने की कोशिश की गई है। फिल्म के अंदर हॉरर पार्ट काफ़ी ज़्यादा रखा गया है, फिल्म के अंदर थ्रिलर काफ़ी ज़्यादा रखा गया, लेकिन फिल्म के अंदर कुछ भी नहीं है। ड्रामा जो है फिल्म के अंदर वो भी भरपूर, मतलब एक लेवल तक नहीं दिखाया गया। सो जितने भी जॉनर्स को ये फिल्म टच करती थी उन्हें टच किए बिना ही ये नीचे रह जाती है, आपको कहीं भी मज़ा नहीं आता। एक जो हॉरर पार्ट होता है फिल्म के अंदर, जहाँ पर हम बिल्कुल हॉरर फिल्म अगर आप देख रहे हो कोई, तो स्टार्टिंग के अंदर आपको थोड़ा सीन माहौल बनाया जाता है कि शायद अब थोड़ी हरकतें हो रही हैं, पीछे से भूत निकला है या कुर्सी हिल रही है या मोमबत्ती बुझ गई, तो अब इससे आगे का स्टेप होगा, इसके आगे का स्टेप होगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं होता, उसी लेवल तक रखा जाता है हॉरर को। हालांकि कई बार आप एक बार से वाइब्रेट तो कर जाते हो, शेक तो कर जाते हो कि ये क्या था, लेकिन इसका जो हॉरर पार्ट है वो आपको वहीं तक रखता है। सो मुझे उसमें भी बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी कमियां होने वाली हैं फिल्म के अंदर, जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा। तो वैसे मैं चाहता हूँ कि आप ना ही देखो। तो इन सब चीज़ों से मिलकर बनी है दुर्गामती। अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो जहाँ फिल्म स्टार्ट होती है बहुत सारी स्टोरीज ओपन होती है, मल्टीपल स्टोरीज शुरू होती है वहाँ पर। सबसे पहले तो ये है कि वहाँ पर आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर कुछ पुराने मंदिर हैं जिनके अंदर एंशिएंट स्कल्पचर्स पड़े हैं, उनकी पुरानी मूर्तियाँ पड़ी हैं जो बहुमूल्य हैं,
जो प्राइसलेस है, मतलब अब वो चोरी हो रही है एक 1 बाय 1। कोई मतलब कोई चोरी कर रहा है जिसका कोई हिंट नहीं है दिया गया, जिसे बहुत बड़े लेवल पर सिक्योर रखा गया है कि आपको कोई आइडिया नहीं है, किसी पे शक भी नहीं दिलाया गया। और दूसरी तरफ एक बहुत ईमानदार, सच्चा, साफ सुथरा नेता ईश्वर प्रसाद, प्लेड बाय अरशद वारसी, जिसकी पार्टी उसके पीछे लगी है कि ये बंदा अगर पॉलिटिक्स में रहा तो हमारा करियर तबाह कर देगा, या पॉलिटिक्स छोड़ भी गया, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स छोड़ने की बात हो रही है, मतलब किसी ना किसी तरह से ये पार्टी को हार्म करेगा बंदा। तो अब उसके पीछे बंदे लगा दिए गए हैं, उसके पीछे एक इन्वेस्टिगेशन टीम लगा दी गई है कि जो भी ये मूर्तियाँ चोरी हो रही हैं इसका इल्ज़ाम इसके ऊपर डालो और इसे जेल के अंदर डाल दो। तो एक ये कहानी चल रही है। और तीसरी कहानी यहाँ पर आ जाती है आईएएस चंचल चौहान की, यानी कि भूमि पेडनेकर, जो आईएएस रह चुकी हैं लेकिन किसी जुर्म की सजा काट रही हैं जेल के अंदर। बट किस जुर्म की, इसका किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन ये तीनों स्टोरीज आगे जाकर आप ऑब्वियसली आपस में मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन वो टाइम बहुत टाइम बाद आएगा, एटलीस्ट 2-2.25 घंटे के बाद। तो अब जो ईश्वर प्रसाद की इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए 1-2 ऑफिसर्स को बोला जाता है, लेकिन कोई भी ये इन्वेस्टिगेशन लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ईश्वर प्रसाद की छवि काफी ज्यादा क्लीन और वो लोगों में काफी ज्यादा घुला मिला रहता है। फाइनली एक बहुत स्मार्ट सी ऑफिसर उन्हें मिलती है, प्लेड बाय माही गिल, तो उसको लाया जाता है। फिर वो सारी नब्ज ढूंढती है और उसे पता लगता है कि चंचल चौहान है जो, उसका ईश्वर प्रसाद के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो है। तो वो चंचल चौहान को जेल से निकाल कर रानी दुर्गावती महल में लेकर जाते हैं। वहां पर उसकी इंटेरोगेशन स्टार्ट होती है। ऐसा क्यों किया गया फिल्म के अंदर, इसका लॉजिक तो दिया गया है, बट दैट इज वेरी चाइल्डिश, वेरी किडिश। मतलब माइथोलॉजिकल और जो एक क्राइम थ्रिलर है उसे मिक्स करने की कोशिश की गई है। एक तरफ आपको भूल भुलैया दिख रही है और दूसरी तरफ आपको कोई भी और मूवी दिख रही है जो आजकल चल रहा है कंसेप्ट। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बैलेंस है, ये जो कोलैबोरेशन थी, ये अच्छी तरह से नहीं दिखा पाए डायरेक्टर अशोक। तो एक तरफ बहुत बहुमूल्य मूर्तियां चोरी हो रही हैं, हो चुकी हैं, दूसरी तरफ ईश्वर प्रसाद जिसे उसकी पॉलिटिकल पार्टी ही फंसाने में लगी हुई है, और तीसरी तरफ एक सीआईडी जॉइंट कमीशन यानी कि माही गिल जो भूमि पेडनेकर यानी कि चंचल चौहान की इंटेरोगेशन कर रही है उसके अंदर, और उसे पता लगाना चाह रही है किस तरह से वो ईश्वर प्रसाद को फंसा दे। तो कहाँ जाकर ये तीनों स्टोरीज कनेक्ट करती हैं और कौन है इन मूर्ति चोरों के पीछे, और वो जो भूत है दुर्गावती का, ये एक्चुअल में है क्यों, और क्यों ये चंचल चौहान यानी कि भूमि पेडनेकर के अंदर आता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब ये सब दिखाया गया है फिल्म के अंदर, जो आपको लास्ट के 20-25 मिनट के अंदर दिखाया गया है। तो ये तो थी बात स्टोरी की। अगर मैं बात करूँ स्क्रीन प्ले की, तो स्क्रीन प्ले पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको, कमियों से भरपूर है स्क्रीन प्ले, बहुत ज़्यादा भरपूर है कमियों से। चाहे वो लेंथ की बात हो, चाहे वो कनेक्शन की बात हो, बहुत टाइम तक बहुत सारे, मतलब एक स्टोरी के अंदर घुस गए तो बाकी सारे मिस रहते हैं। आप भूल जाओगे कि ईश्वर प्रसाद की भी कोई स्टोरी चल रही थी फिल्म के अंदर, मूर्तियां चोरी की भी कोई बात चल रही थी यहाँ पर, क्योंकि जब बात महल की आती है जहाँ पर चंचल चौहान का इंटेरोगेशन चल रहा है, तो कैमरा वहीं पर रहता है और सब वहीं पर रहते हैं और 25-25 मिनट निकल जाते हैं। तो उसके बाद याद आता है कि एक अरशद वारसी भी है जिसे हमने फिल्म में ले रखा है। तो स्क्रीन प्ले इज फुल ऑफ फ्लॉज। परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो एक भी परफॉर्मेंस, नॉट इवन अ सिंगल परफॉर्मेंस जिसे मैं कह सकता हूं कि मैं याद रखूंगा। अरशद वारसी का काम मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल दिया गया था, बहुत और मतलब कॉमन सा एक रोल था उनके लिए, बहुत ऑर्डिनरी रोल था और उन्होंने काम अच्छा किया है अपना, बट करने लायक कुछ नहीं था। तो जैसा उन्होंने हमेशा काम करते हैं वैसे उन्होंने काम किया। माही गिल एज बंगाली ऑफिसर, मतलब जो बंगाली और हिंदी दोनों ढंग से बोल नहीं पा रही है, वो भी मुझे कुछ खास जचा नहीं। और करण कपाड़िया ठीक ठाक है वो, लेकिन मुझे लगता है कोई और होता तो ये काम थोड़ा अच्छा कर सकता था, क्योंकि उनके पास स्कोप है काम करने का, उनके कैरेक्टर के पास। लेकिन मुझे यहाँ पर करण कपाड़िया काफ़ी डल लगे। जिशु सेन गुप्ता का काम भी बिल्कुल एवरेज है, मतलब कुछ भी अच्छे डायलॉग्स और कोई भी अच्छा स्क्रीन टाइम उन्हें नहीं दिया गया। अगर मैं बात करूं टाइटलर रोल की यानी कि भूमि पेडनेकर की, जिन्होंने दुर्गावती एंड चंचल चौहान का कैरेक्टर प्ले किया है, तो ठीक है वो उनके पास काम स्कोप काफ़ी ज़्यादा था काम करने का, लेकिन ये जो एक्टिंग थी उनके ऊपर जची नहीं, मुझे तो लिटरली नहीं जची। जैसा कि मैंने आपको बताया डायलॉग्स काफ़ी हल्के थे और उन्हें बोला बहुत बड़े तरीके से गया है, तो वहाँ पर डायलॉग्स उस लेवल के होने चाहिए थे तो शायद हमें एक्टिंग और देखने को मिलती। सो परफॉर्मेंस वाइज भी ऐसा नहीं है कि इस फिल्म को आप याद रख सको। सो गाइस मेरा लास्ट वर्ड दुर्गावती, वैसे तो आप ना ही देखो, लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको ये सब कमियों का सामना करना पड़ सकता है और 2 घंटे तक आप कैसे भी आगे पीछे करके फिल्म देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उसके बाद का आधा घंटा है वहीं पर सारे सस्पेंस खुलेंगे, उससे पहले आपका सारा काम चल ही जाएगा। सस्पेंस फिल्म के अंदर मतलब बहुत बड़े लेवल का डालने की कोशिश की गई है, लेकिन आपको सोचने का टाइम काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। 2 घंटे में लेजी राइटिंग है तो 2 घंटे के अंदर वो वाले थॉट भी आपके दिमाग से 2-3 बार फिल्टर होकर निकल जाते हैं। तो जब आपके सामने सस्पेंस खुलता है तो आपको लगता है कि हाँ यार मैं सोच चुका हूँ, कहीं ना कहीं वो सब सोच चुके होते हैं। सो ऑब्वियसली अगेन स्क्रीन प्ले की बहुत बड़ी कमी है ये। तो और फैमिली की बात करें तो यस इज अ फैमिली एंटरटेनर, आप देख सकते हो फैमिली के साथ अपने, कुछ भी ऐसा गलत नहीं है, न्यूडिटी नहीं है फिल्म के अंदर, गाली गलौच नहीं है फिल्म के अंदर, लेकिन देखनी क्यों, क्वेश्चन तो सारा ये है। तो गाइस ये तो थे मेरे व्यूज़ दुर्गावती के बारे में, बाकी आपकी खुद की चॉइस है, अगर आप देखना चाहते हो तो आप जरूर देख सकते हैं। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप बता सकते हैं। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलता हूँ जल्दी अगली किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।